जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं अप्सरा साधना के संबंध में कि क्या अप्सरा साधना होती है और अगर होती है तो इसमें हम सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों कि हाँ, अप्सरा साधना होती है, ये सत्य है। लेकिन इसे सिद्ध करने के लिए कुछ कड़े नियम होते हैं जिनका पालन आपको करना है, तो आसानी से आप अप्सरा साधना सिद्ध कर सकते हैं, आप अप्सरा को सिद्ध कर सकते हैं। साधना से संबंधित कई वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिलेगी और आप इस साधना को कर सकेंगे। या आप वेबसाइट सर्च कर रहे हैं उसमें आपको पूरी जानकारी वो नहीं देते हैं जानबूझ के, जिससे आप उनसे संपर्क करें और इस जानकारी को देने के एवज में वो आपसे पैसे ऐंठ सकें। मैं किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेता किसी से कभी भी, ना तो माला संस्कार करने के लिए या किसी यंत्र के लिए पैसे नहीं लेता हूँ, बल्कि मैं अपने आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप स्वयं माला का संस्कार कैसे कर सकते हैं, कौन सी माला है जिसको आपको उपयोग करना है, यंत्र को आप कैसा अभिमंत्रित करेंगे, आप यंत्र को खुद प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा। माला को संस्कार करना मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि देखिए सबसे ज़रूरी जो अप्सरा साधना में पहली चीज़ है वो माला है और यंत्र है। लेकिन एक बात मैं आपको अच्छे से समझाना चाहूँगा, एक माला को सिद्ध करने के लिए समय लगता है लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है मंत्र जप करने के लिए, उसकी पूजा करने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, संस्कार करने के लिए माला को 4 से 5 घंटे लगते हैं। आपको लगता है कि आपको ये जो पाखंडी गुरु जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं आपको बोलते हैं कि हम आपको संस्कारित माला या यंत्र देंगे, ये आपको वाकई में संस्कारित माला देंगे? जो एक दिन में 50,000 रुपये अपने आश्रमों में बैठ के कमा रहे हैं, उनके पास मिलने वाले लोगों की भीड़ है जिनको बेवकूफ़ बना के वो ऑलरेडी कमा रहे हैं, उनका एक एक घंटा 10-10 हज़ार रुपये का होता है। आपको लगता है कि वो आपकी माला को संस्कार करने के लिए 4 घंटे बैठ के जाप करेंगे, माला संस्कार करके आपको कुरियर से भिजवा देंगे? जिनके पास डेली 400 से 500 लोग मेल करते होंगे कि हमें माला चाहिए, संस्कारित माला चाहिए, यंत्र चाहिए, तो आपको लगता है कि डेली ये 4-4, 5-500 लोगों के लिए 4-4, 5-500 मालाओं को एक एक करके संस्कारित करके भेज रहे हैं? ये अनुष्ठान एक साथ नहीं होता है कि 400 मालाएं आपने एक साथ रख दी और उनको आपने संस्कारित कर दिया। एक एक माला को सेपरेटली अलग अलग संस्कारित करना पड़ता है, तभी वो सिद्ध होती है। तो सिद्ध माला करने के लिए आपको किसी पाखंडी गुरु को पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है। जो दिन के 50,000 रुपये कमाते हैं ना, वो आपकी एक माला को संस्कारित करने के लिए अपने 4 घंटे खराब नहीं करेंगे। 500 रुपये से शुरुआत करते हैं, ये 501 रुपये से शुरुआत करते हैं माला का रेट। 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये तक ये आपसे मांगते हैं। ये सब पाखंड है। साल भर में करोड़ों का बिजनेस हो रहा है संस्कारित माला और संस्कारित यंत्र के नाम पे झूठ बोल के। तो आप इस चीज़ दोस्तों, अप्सरा साधना अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अनुष्ठान 21 दिनों का चुनिए, क्योंकि वो समय कुछ और था जब वो युग कुछ और था जब 7 दिनों में या 11 दिनों में ये साधना सिद्ध हो जाया करती थी। लेकिन आज के समय में आपको समय देना ही पड़ता है। इसको सिद्ध करने के लिए आपके अंदर तप होना चाहिए, जाप का तप होना चाहिए, आपके अंदर आस्तिक जो है आपकी भावनाएं हैं वो प्रबल होना चाहिए, और आपका जो नियम है, जो रहने का दिनचर्या रहेगी, वो बहुत ही आपको सात्विक रखनी है। इसके लिए आप 21 दिन का अनुष्ठान चुनिए। सबसे पहले लिस्ट बनाइए कि आपके नज़दीक में कहाँ कहाँ मंदिर मौजूद हैं। जो भी मंदिर आपके नज़दीक हैं उनको आपको ये 21 दिनों में हर रोज़ एक न एक मंदिर में आपको जाना है। और जो भी अप्सरा को आप सिद्ध करना चाहते हैं, जिसका मंत्र आपने लिया है, आप रात्रि के समय में जो अपने घर में जो जाप कर रहे हैं, उसके अलावा आपको इन मंदिरों में भी जाकर भी एक एक माला जाप करके आना है। किसी को बताना नहीं है, हाथ में माला लेके नहीं जाना है, आपको बस बैठ के मन में जाप करना है। एक माला यानी कि 108 बार, या फिर ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गिनती वहाँ पर रहे, आप 108 से ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। बैठ के 1 घंटा आधा घंटा बैठ के मन ही मन में जाप कीजिए वहाँ पे मंदिर के अंदर, उसका पुण्य बहुत ज़्यादा होता है। आपने घर में अगर बैठ के 4 घंटे जाप किया है, अगर आपने मंदिर में जाके आधे घंटे भी जाप करके आ गए ना, समझ लीजिए 40 दिन के जाप का फल होता है। इतना ज़्यादा पावर आ जाता है आपके बॉडी में। मैंने अप्सरा साधना सिद्ध की है, इसलिए मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये कोई ढोंग नहीं है, मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ किसी भी प्रकार के। इसके लिए आपके अंदर तप बढ़ना चाहिए। अनुभव मुझे क्या हुए थे मैं बता नहीं सकता, क्योंकि इसकी मनाही है, इसलिए मैं अनुभव आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आपके अंदर जप का तप बढ़ना चाहिए। दिन ब दिन आपके अंदर तप बढ़ेगा। अगर आपने हर दिन रात्रि में अपने घर में जाप करने के अलावा किसी भी मंदिर में जाके जाप किया है, तो निश्चित समझिए कि आपके अंदर तप बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा
और आप खुद देखेंगे कि 21 दिन में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अप्सरा का प्रत्यक्ष होना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसके लिए आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा जप का तप होना चाहिए, एक करंट दौड़ना चाहिए आपके अंदर, जिससे कि अप्सरा को आपके सामने प्रत्यक्ष होना पड़े। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कभी मत मानिएगा कि अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष होगी तो ही ये साधना आपकी सफल हुई और आपको सिद्धि मिली है। अगर अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं भी हुई है, तब भी आपके आपकी जो साधना पूरी होने पे 21 दिनों पे जब आप उसका अनुष्ठान कर देते हैं, हवन पूजा विधि कर देते हैं, तो ये साधना सिद्ध हुई होती है। अप्सरा आपके जीवन में बदलाव ला देती है, सारे काम आपके बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको कोई चोट लगी है, तुरंत आपको चोट पे जो दर्द है वो चला जाता है आपका। जैसे आप अप्सरा का मंत्र याद, जो आपका मंत्र है, जैसे आप उस मंत्र को पढ़ के अप्सरा को याद करते हैं, दर्द चला जाता है। कहीं भी आप जाके किसी से बात करते हैं, आप अप्सरा को याद करके बात करेंगे, वो आपसे प्रभावित हो जाएगा, सम्मोहन शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। ये सारी चीज़ें आपके अंदर विकसित हो जाएंगी। तो ये कभी मत सोचिएगा कि अगर प्रत्यक्ष नहीं भी हुई तो आपकी साधना सफल नहीं है। साधना सफल होती है, अवश्य होती है। हाँ, अगर प्रत्यक्ष आप उसके दर्शन करना चाहते हैं तो जो नियम मैं आपको बता रहा हूँ उनका आपको दृढ़ता से पालन करना होगा। सबसे पहला नियम, इन 21 दिनों में आप कम से कम लोगों से मिलेंगे, हंसी मजाक फालतू की बातें लोगों से नहीं करेंगे, क्योंकि आपको हर वक्त ये महसूस करना है 24 घंटे की अप्सरा आपके साथ है। ऐसा नहीं है कि जाप करने बैठे 5 मिनट पहले आपने सोच लिया कि अप्सरा आके मेरे सामने बैठ गई है और मैं जाप कर रहा हूँ। आपको 24 घंटे हर वक्त ये महसूस करना है कि अप्सरा आपके साथ मौजूद है और आपको उससे बात करना है। अकेले में आप उससे बात कीजिए, जो भी आपके मन में है। आप खाना खा रहे हैं, आप उससे बात कीजिए, उसको भी खाने के लिए पूछिए। आप घूमने जा रहे हैं या गार्डन में गए या मंदिर में गए तो आप उससे बात कीजिए, उसको शुभकामना दीजिए। आप जो भी कर रहे हैं उसको जानकारी दीजिए कि मैं ये कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ रहिए। इस तरह आपको उसको याद करना है हर वक्त पूरे 21 दिन तक। ऐसा करने से ये होगा कि जब आप लोगों के संपर्क में नहीं रहेंगे, सिर्फ अप्सरा को ही ये मान के चलेंगे कि मेरे साथ है, आप उसी के से बातें कीजिए। इसके साथ ही आप लोगों से हाथ नहीं मिलाएंगे, टच नहीं करेंगे लोगों को। आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तो करना ही है। अगर आप शादीशुदा हैं तो पत्नी से आपको दूर रहना है, उसे छूना भी नहीं है। पत्नी को टच बिल्कुल नहीं करना है 21 दिन तक। दोस्त यार हैं आपके, उनसे आपको हाथ नहीं मिलाना। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ऑफिस जो काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या फिर आप शॉप पे जा रहे हैं अपनी, वहाँ प्रॉब्लम होती है लोगों को छूने की। लोगों को छूना नहीं है, आपका जो जप का तप है, जो पावर है, वो कम होता है ऐसा करने से। इसलिए जितने दिन आपकी साधना चल रही, लोगों से हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें, दूरी बनाए रखें। ऐसा लगना चाहिए अप्सरा को कि आप सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही ये साधना कर रहे हैं और सिर्फ उसी के लिए जी रहे हैं। ऐसा आपको महसूस कराना है। 21 दिनों में आप कम से कम बोलेंगे, मौन रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ अप्सरा से बात करेंगे। जो नियम है रोज भी रात्रि का आपका, जो भी आपने चुना है, जितनी मालाओं का एक दिन में, वैसे तो नॉर्मल 21 माला आपको चुनना ही चाहिए। 21 माला से कम करने का मतलब नहीं बनता। 21 माला कम से कम आप रोज़ रात्रि को कीजिए। 10 बजे से शुरुआत करते हैं इसकी, जो कि रात्रि 12-1-2 बजे तक आप कर सकते हैं। उसके बाद डेली आपको हवन भी करना है। दशांश हवन जो होता है कि जितनी मालाएं आपने की हैं उसका 10वां हिस्सा दशांश हवन कहलाता है, वो आपको करना है जब पूरा होने के बाद। और आपको तकरीबन 15-20 मिनट शांति से अपने आसन पर बैठे रहना है, आसन छोड़ना नहीं है। तो ये सारी विधि आपको करनी है। ये मैंने आपको नॉर्मली मौखिक रूप पे बताई है। मैं आपको अगले वीडियो में लिखित तौर पे आपको बताऊंगा 21 दिन की साधना, कितने समय कितनी मालाएं करनी है, हवन कैसे किया जाता है, सामग्री क्या रहती है, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा अपने अगले वीडियो में। इसके बाद मैं अप्सरा साधना से संबंधित इतने ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको पूरी डिटेल दे सकूँ। मैं अपनी ईमेल आईडी बताऊंगा, जिस पर आप मेल कीजिएगा तो मैं आपको पूरे मंत्रों सहित जानकारी उपलब्ध कराऊंगा, बगैर कोई पैसा लिए। एक भी पैसा मैं आपसे नहीं लूँगा और पूरी पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराऊंगा कि क्या क्या नियम होते हैं। क्योंकि कोई भी और आपको पूरे नियम कभी नहीं बताएगा, एक व्यक्ति आपको कभी पूरी जानकारी नहीं देगा और हमेशा आपको कंफ्यूज रखेगा, जिससे कि आप उससे संपर्क करें। क्यों? क्योंकि अगर आपके साधना आप स्वयं करते हैं असफल होगी तो आप कहाँ जाएंगे? इन्हीं के पास, जिन्होंने आपको जानकारी दी। फिर वो कहेंगे कि आपने हमसे माला नहीं खरीदी थी, हमसे यंत्र नहीं खरीदा था। दोस्तों, पहले के ज़माने में जब जंगलों में, पहाड़ों पे संत मुनि जो होते थे, तपस्या करते थे, तो वो कोई यंत्र ढूंढते नहीं फिरते थे कि हम यंत्र ढूंढते फिरे, या फिर माला नहीं ढूंढते फिरते थे कि माला ढूंढते फिरे और उसी से जाप होगा। वो तो बस बैठ जाते थे, कहीं भी पत्थर मिला, पहाड़ी मिले, गुफा मिली, बैठ गए और बस जाप शुरू कर दिया भगवान का नाम लेके, और उनको सारी सिद्धियाँ उनके सामने हाथ जोड़ी खड़ी होती थी। ये सब ढोंग है। ये सब ढोंग है कि आपने हमसे माला नहीं खरीदी। ये कोई एजेंट नहीं बना है भगवान का यहाँ पे। कोई सिद्धि किसी की गुलाम नहीं है। सिद्धि खुद देवी शक्तियाँ हैं जो इंसान से ऊपर बढ़कर होती हैं। ये किसी के कहने पे नहीं आती है कि आपने उनसे यंत्र खरीद लिया तो आ जाएंगी। ऐसा नहीं है। ये कोई सीट नहीं है जो बुक कर दी। आप भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा, फ्री में, मुफ्त में, पूरी स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप
आह्वान करना है, किस तरह से आपको दूसरी चीज़ें करना है, प्राणायाम करना है, क्या-क्या चीज़ें होंगी पूरी की पूरी मैं आपको ईमेल में बताऊँगा। वीडियो पे बताऊँगा तो हो सकता है कुछ पाखंडियों को तकलीफ़ हो जाए, इसलिए मैं आपको ईमेल में पूरी डिटेल दूँगा पर्सनल तौर पे, फिर आप साधना को कीजिए और ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। तो अभी तक इस वीडियो में इतना ही। अप्सरा साधना की आगे की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूँगा, आप ध्यान से देखिएगा और कीजिए आप साधना, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। जय श्री कृष्ण।